वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। क्रोशिया के सेकंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इस ब्लॉग में हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे डिलीवरी से जुड़ी हुई जॉब्स के बारे में, किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, टाइमिंग को लेकर कुछ इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे, राइट। और साथ ही साथ टैक्सी ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ नया अपडेट है आपके लिए, राइट। तो ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, डिलीवरी के लिए हमारे पास मल्टीपल वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, भारत से ही अप्लाई करना चाहते हैं, इमीडिएटली पीसीसी अप्लाई करें, वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात करें, अपनी सीट को सिक्योर करें, राइट। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है डिलीवरी के लिए। 21 से 45 ईयर्स का एज चाहिए। सेम एज क्राइटेरिया हम लेकर चल रहे हैं फिलहाल। टैक्सी के लिए आपके पास भारत का लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं हमारे यूएई ऑफिस से, प्लीज एक बात को आप समझें दोस्तों। आप मान लीजिए यूएई में कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है। आप मान लीजिए वहां पे एज अ वेटर काम कर रहे हैं, या मान लीजिए आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और आप वहां से डिलीवरी में या टैक्सी में अप्लाई करना चाहते हैं, यस इट इज पॉसिबल, व्हाई नॉट। बस आपका भारत का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर आपको यूएई से अप्लाई करना है या कतर से करना है तो आपके पास कतर का लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्लियर। क्योंकि एम्प्लॉयर को बस ये इंश्योर करना है, यह सुनिश्चित करना है कि आपको 4 पहिए की गाड़ी चलानी आती है अगर आप एज अ टैक्सी ड्राइवर अप्लाई करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर नाउ। और डिलीवरी के लिए आपको पता ही है दोस्तों, इलेक्ट्रिक साइकिल्स मिलती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलते हैं, राइट। कुछ कंपनियां नॉर्मल साइकिल भी देती हैं, अल्टीमेटली रेंट आपको ही देना होता है। सो यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, ऑलराइट। तो अगर आपको 2 व्हीलर चलाना आता है तो यस आप डिलीवरी के लिए अप्लाई कर लें। अब कुछ और डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा मैं आपसे, स्पेशली कि किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए डिलीवरी के लिए या टैक्सी ड्राइविंग के लिए, राइट। और एक प्रोसेस को लेकर, बाकी का तो देखिए अनलिमिटेड टॉपिक्स हैं कि जी सबमिशन में क्या क्या होना चाहिए, वो सब डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा मैं आपको सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन देता हूं। अगर आप एक भारत की रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं ना, चाहे वो कॉन्ट्रामेंटर्स या भारत सरकार ने जितने लोगों को भी लाइसेंस दे रखे हैं, हमसे अच्छी, हमसे बड़ी, हमसे बेहतर बहुत सारी एजेंसियां दोस्तों, क्लियर। बस अब ये पूछ लिया करो अपने कंसल्टेंट से, मतलब आप जिसका वीडियो देख रहे हो, मान लीजिए कि भैया आपके पास लाइसेंस है, आप रजिस्टर्ड हो, हमें लिखित में दोगे, एग्रीमेंट करोगे, पुराने कुछ कैंडिडेट भेजे उनसे बात करा दो कि पूछने में क्या अर्ज है, पैसे देकर जा रहे हो, फ्री में तो जा नहीं रहे हो। मैं फ्री में तो नहीं बेच रहा हूँ ना आपको, मैं पैसे ही ले रहा हूँ ना भाई। बस पैसे लेकर हम जेन्युइन काम करना चाहते हैं। बस हमारे पास 99% या तो आपका काम होगा या 1% काम नहीं हुआ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका पैसा आपको मिलेगा। आपको जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं, इस चीज का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं दोस्तों, राइट। देखिए डिलीवरी में किसको जाना चाहिए, आपकी उम्र जो है चाहे 22 साल से लेके 30, 35, 40 साल तक की है, मतलब एक बहुत ही ब्रॉड एज ग्रुप है जो कि आमतौर पर डिलीवरी के काम में जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों, देखिए अगर आप मान लीजिए हाईली स्किल्ड होते, हाईली स्किल्ड हैं, अगर आप मान लीजिए हाईली स्किल्ड से मेरा मतलब क्या है, चाहे आप ट्रेडमैन हैं, आप क्रेन ऑपरेटर हैं, आप प्लम्बर हैं, आपके पास भारत का या विदेश का 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, फिर तो आपको आवश्यकता नहीं है अपने प्रोफाइल को चेंज करने की, क्योंकि इन कामों में भी आपको बहुत सी पगार मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर आप हाईली स्किल्ड होते मीन्स यू आर वेल क्वालिफाइड, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप एक बीएससी आईटी, बीई, बीटेक, राइट, आपने ये सब कुछ किया हुआ है, आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं, आप एक नर्स हैं, आप एक डॉक्टर हैं, फिर तो आपको पता ही है, आपको हमारे पास भी आने की आवश्यकता नहीं है, लिंक्डइन पड़ा हुआ है, राइट। तो आईटी वाले हैं वो तो सीधे यूएस का वीजा लेकर जा रहे हैं भारत से, और पूरी दुनिया में उनका स्वागत है, राइट और नॉट। देखिए हमारे पास कौन आता है आमतौर पर, किन लोगों को हमारी आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं लोगों को जो कि 10th पास, 12th पास या नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, प्राइवेट नौकरी कर रहे थे 25,000, 30,000, 40,000 की, अब उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एज बढ़ रही है, जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, व्यक्तिगत सपने। देखिए हर कोई आगे बढ़ना चाहता है जीवन में, कोई इसमें गलत बात नहीं है। मैं खुद 4 काम करता था इससे पहले, अभी ये काम कर रहा हूँ, इसको भी एक्सपेंड कर रहा हूँ, साथ में 2-3 काम और भी कर रहा हूँ। इट्स गुड माय ब्रदर, अगर आप जेन्युइनली जीवन में बढ़ना चाहते हैं, इट्स गुड, आई अप्रिशिएट, राइट। तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे जिनका अपना कुछ रोजगार था, लेकिन क्या हुआ कि लॉकडाउन में कुछ दिक्कत हो गई, या अपना कुछ काम कर रहे थे वो अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि लॉन्ग टर्म विजन लेकर जा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि चलो एक बार क्रोशिया जाते हैं और वहां जाकर पहले 1 साल तो ये काम कर लेंगे डिलीवरी का या टैक्सी ड्राइवर का, फिर जो है हम स्विच कर लेंगे, राइट। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप भारत में तो अपनी मेहनत से, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं जिनका क्वालिफिकेशन मात्र 12th पास है, 10th पास है, या उन्होंने बीए किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया, जो भी किया, लेकिन वो अपनी पर्सनल हार्ड वर्क से कोई जो है कहीं पर मैनेजर बन गया, सुपरवाइजर बन गया, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज
आपको पता ही हमारा बड़ा देश है, हमारे यहाँ बड़ी आबादी है, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि हर किसी को रोजगार मिले, ठीक है। और स्वरोजगार के लिए भी गवर्नमेंट इतना प्रोत्साहन दे रही है, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहन दे रही है। और एक बात और प्लीज आपको समझनी है, कई बार आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, कईयों के जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। किस तरह के कमेंट्स? अच्छा, अब भारत से बाहर रोजगार मिलेगा, यहाँ रोजगार नहीं है। दोस्तों, अगर हम आपको आज भारत के बाहर भी रोजगार दिला पा रहे हैं ना, सरकार की सहायता के बगैर, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। गवर्नमेंट इज लाइक आर गार्जियन, हम सबकी गार्जियन है, हमारा मेंटोर है, वही हमें सेफ एंड सिक्योर कर रहा है। आज विदेशी धरती पर भी अगर भारतीय पैसा कमा रहे हैं, अगर भारतीय ग्रो हो रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इसमें हमेशा हमारी सरकार का योगदान होता है। चाहे वो, जब मैं सरकार बोल रहा हूं तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार मतलब पार्टियां बदल सकती हैं, लेकिन मोटा मोटा भारत सरकार, जिसको हम खुद ही चुनते हैं, ये बात आपको समझना है। इज दैट क्लियर? तो आज हम जो कुछ भी ऑप्शंस हम इंडियंस को मिल रहे हैं, अब देखिए कितने सारे देशों के ऐसे नागरिक हैं बेचारे जिनके वीजा ही नहीं लगते। उनकी क्या गलती है? उनकी तो कोई गलती नहीं है, गलती उनकी सरकारों की है, जिन्होंने अपनी रेपुटेशन इतनी गिरा ली, आज उनके नागरिकों को कोई वीजा नहीं देना चाहता। अब मेरी बात को समझ रहे हैं, यहाँ पर नाम लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम तो बात अपने भाइयों की कर रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? सो प्लीज नेवर फॉरगेट, कभी आपको नहीं बोलना है कि आपका देश, आपके देश की सरकार हमेशा आपके साथ है, तभी हम लोग जीवन में कुछ कर पा रहे हैं। इतना अच्छा माहौल है हमारे देश में। और देखिए, आप विदेश जाइए 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, मेरी बात मानिए, आप चाहे पीआर ले लीजिए, आखिर में आके निवेश करें अपने देश में। जो आप ज्ञान बाहर अर्जित करते हैं, सिर्फ पैसा नहीं कमाते आप बाहर, आप इस बात को समझें। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो भारत से ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ दुबई गया हो या सिंगापुर गया हो, आप यकीन माने वो आपको 10 ऐसी बातें बता देगा जो कि आपने भारत में रह के नहीं पता होंगी आपको। सोचिए, जब कोई व्यक्ति यूरोप जाता है तो वो कितना ज्ञान अर्जित करके आता है, कितनी नॉलेज लेकर आता है। ये सब कुछ काम आता है हमारे, कल को उसी इंफॉर्मेशन को, उसी नॉलेज को आप इंप्लीमेंट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो एक जमाने में क्रेन ऑपरेटर बनकर गए थे किसी गल्फ देश में। आज की डेट में उनका जो है ना, ये हैवी व्हीकल्स का, जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, क्रेन ऑपरेटर, उनके पास कई सारी क्रेन्स हैं भारत में। सोचिए, उन्होंने वहां जाके नॉलेज भी लिया, हाई राइज बिल्डिंग पर कैसे काम करते हैं, राइट। और उन्होंने जो है पैसा भी कमाया, और भारत में अगर आज उन्होंने खुद का व्यापार खड़ा कर लिया है, कई सारे लोगों को रोजगार देते हैं और भारत सरकार को टैक्स देते हैं। देखिए, ऐसा आप भी कर सकते हैं। आप ये समझ लें कि जैसे आप अपने छोटे राज्य से या अपने छोटे शहर से या गांव से आप दिल्ली आते हैं, मुंबई आते हैं, मान लीजिए, उसी प्रकार से आप आज की डेट में जो है, क्योंकि हवाई व्यवस्था आज भारत के कोने कोने में जो है एयरपोर्ट्स बन गए हैं, गवर्नमेंट का इतना अच्छा अरेंजमेंट है, आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पर आप दुबई चले जाते हैं, थोड़ा और हिम्मत जुटाकर आप यूरोप चले जाते हैं। तो बस दोस्तों, देखिए, अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है, कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो गई है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो इसको आप एक सकारात्मक पॉजिटिव तरीके से लें, राइट। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको लगता है दोस्तों कि आप जो है एक बॉटलनेक आ गया आपके करियर में, आप जो है फिलहाल आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, चाहे आप भारत में नौकरी कर रहे हैं, आप गल्फ में नौकरी कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है, राइट। या आपको लग रहा है कि यार आपकी यूथ जो है ना, देखो जवानी का भी तो एक लिमिटेशन है ना दोस्तों। अगर आप 30s में हैं अपने, या लेट्स से आप 40s में पहुंच गए हैं, तो आप मेरी बात को मानिए, दिस इज द राइट टाइम, आप राइट कंट्री को चूज कर लें, क्योंकि पीआर मिलने के लिए भी तो समय चाहिए ना दोस्तों। ऐसा तो नहीं है कि आप 45 के बाद या 50 के बाद जाएंगे और आपको कोई देश पीआर कर देगा। आपको कुछ तो समय वहां पे रह के कमाना पड़ेगा ना, कुछ टैक्स भी तो भरना पड़ेगा। पीआर किसको मिलता है, प्लीज इस बात को समझिए। मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में दोस्तों आपको क्लियरली बताया कि पीआर किसको मिलता है। देखिए, कोई भी देश किसको पीआर देगा, आप एक कॉमन सेंस अप्लाई करें यहाँ पर, राइट। कोई भी देश किसी दूसरे देश के नागरिक को पीआर कब देगा? वो तभी देगा जब आप वहां रहकर जो है कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ आप योगदान दे रहे हो, वहां टैक्स दे रहे हो। समझ आया? ठीक है। तो अब वो जमाने चले गए दोस्तों कि जब जो है रिफ्यूजीज बन के लोग जाते थे। ये नेगेटिव वेज हैं माइग्रेट होने के। कभी भी इलीगल माइग्रेशन पर फोकस ना करें, कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं। आज हो सकता है आपके पास पैसे ना हो इतने, मैं मानता हूं इस बात को कि हर कोई इतने पैसे नहीं खर्च सकता कि वो यूरोप चला जाए, ठीक है। आज हो सकता है कि आपके पास इतने स्किल्स ना हो, इतना एक्सपीरियंस ना हो, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, आप प्लीज देखो तो दोस्तों, कितने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। आप ये ट्रेड सीख लीजिए, ये सीख लीजिए, आप कोशिश तो करिए। आप पहले भारत में सीख लीजिए, कुछ टाइम में आप गल्फ में काम कर लीजिए, गल्फ से आप यूरोप निकल जाइए, देन स्काई इज द लिमिट। लेकिन करियर तो सीढ़ी और सीढ़ी की तरह चलता है ना दोस्तों। आपको तो शॉर्टकट चाहिए। लॉटरी तो नहीं खिलवाता हूं मैं, ना मैं लॉटरी लगवाता हूं, और ना मैं इलीगली माइग्रेट करवाता हूं, ना जीवन में कभी करवाऊंगा। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? तो आपका जो भी सपना है, जेन्युइनली उसको आप पा सकते हैं। प्लीज, आप जो बहुत सारे हवाई ब्लॉगिंग करने वाले लोग हैं ना,
कभी उनका न्यूजीलैंड चल जाता है, कभी उनका ऑस्ट्रेलिया चल जाता है, कभी उनका लग्जमबर्ग चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा हवा में। तो दोस्तों आपको समझना है, यस इन सारे देशों में लोग जनरली माइग्रेट होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन देशों में माइग्रेट नहीं होते। भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भारतीयों ने कितने भारतीय वहां सेटल हो रखे आप देख लीजिए, अब भारत सरकार का डेटा देख लीजिए, सबसे ज्यादा भारतीय किस देश में सेटल हुए हैं परमानेंटली, वो है यूएस। और कितने एजेंट्स ने भेज दिया यूएस, किसी को नहीं भेजा ना भाई। जो लोग यूएस गए 90% अपनी काबिलियत से गए, इस बात को आप समझिए। सबसे ज्यादा भारतीय रोजगार करने कहां जाते हैं? सऊदी में जाते हैं। कौन कर रहा है सऊदी में काम? वही तो जो मेहनत से कर रहा है। सऊदी में तो कोई इलीगल माइग्रेशन नहीं हुआ। तो प्लीज आप बात को समझिए, बिल्कुल इस गलत फहमी को हटा दीजिए अपने दिमाग से कि कोई शॉर्टकट है। कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको जेन्युइनली जो है कोई स्किल सीखना है या फ्रेशर है, तो मैंने आपको बहुत सारे काम बताता हूं। जैसे अगर आप फ्रेशर हैं, आप देखिए दोस्तों, अभी एक दुबई का इंटरव्यू हम लोग ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं। मल्टीनेशनल ब्रांड है, QSR ब्रांड है। सिर्फ आप 10th पास है, 12th पास है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बेसिक इंग्लिश आपको आना चाहिए। मीन्स देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। यस माय फ्रेंड, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। और भारत में ही बहुत सारी जो है ऐसी भी वैकेंसीज आती हैं जिनमें बहुत कम पैसा लगता है। कई बार तो फ्री की वैकेंसीज आती है, लेकिन आपके अंदर कोई स्किल तो होना चाहिए ना। अब आपके अंदर स्किल कुछ है नहीं, आप कुछ सीखना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि सीधे आपको कनाडा लैंड करा दे, अमेरिका लैंड करा दे और आप डॉलर्स में कमाओ। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? और शॉर्टकट्स में हमेशा बताता हूँ कि कई बार जीवन में जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, वो डेड एंड होते हैं, डेड एंड, राइट। अपना प्रोफाइल खराब कर लेते हो, कर्जे में चले जाते हो और फिर कोसते हो जी फलाने एजेंट ने ठग दिया, उस एजेंट ने ठग दिया। किसी ने नहीं ठगा आपको। भारत से जब कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है ना दोस्तों, आप एयरपोर्ट से ही जाते हो ना, जब आप एयरपोर्ट से जाते हो ना, तो इमिग्रेशन में भी अधिकारी बैठे होते हैं, ठीक है। वो भगवान के देवदूत बन के बैठे होते हैं कि कहाँ जा रहे हो। आप वहां पर भी झूठ बोलते हो, जी मैं तो घूमने जा रहा हूँ, मैं तो मिलने जा रहा हूँ। फिर आपके साथ होती है जी धोखाधड़ी। आप भारत से कैसे चले जाते हो विदेश? आप हमेशा इमिग्रेशन पार करके ही तो जाते हो ना। हर बार आपसे भारतीय अधिकारी पूछता है कि बेटा कहाँ जा रहे हो, मेरे भाई कहाँ जा रहे हो, क्या काम है। आप वहाँ झूठ बोलते हो, घूमने जा रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ। फिर होती है आपके साथ ठगी, राइट। और आपको करना क्या है? आपको भारत से जेन्युइनली एम्प्लॉयमेंट वीजा पर माइग्रेट करना है दोस्तों। अगर टूरिस्ट बन के जा रहे हो, अगर घूमने जा रहे हो तो टूरिस्ट वीजा पर जाओ, पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ाई के वीजा पर जाओ, विजिट पे जा रहे हो तो बिजनेस, मतलब जो भी पर्पस है यार, बड़ा ही कॉमन सेंस है। अगर आप शॉर्टकट नहीं लेंगे तो आपके साथ कभी गलत होएगा नहीं। हमेशा बोलता हूँ रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू जाइए। बहुत सारे रजिस्टर्ड एजेंट है, हर राज्य में रजिस्टर्ड एजेंट्स के ऑफिस है यार। हमारे से अच्छे, हमसे बड़े, हमसे पुराने बहुत सारे एजेंसीज हैं। आप जाके वेबसाइट तो चेक करिए मिनिस्ट्री की एक बार। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। टैक्सी की लिमिटेड वैकेंसी है दोस्तों, हम लोग सिर्फ 15 to 20 फाइल्स लेना चाह रहे हैं फिलहाल, दैट्स इट। जब इनके सबमिशंस हो जाएंगे, जब इनके पेपर्स आ जाएंगे, तब हम लोग आगे की फाइल्स पकड़ेंगे। फिलहाल डिलीवरी की बैक टू बैक बहुत सारी वैकेंसीज है हमारे पास। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM। इंडिया के लिए 6 कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूं। इंडिया के लिए जो ईमेल एड्रेस है वो है resume@contramentis.com। दुबई के लिए जो ईमेल आईडी है दोस्तों वो है dubai@contramentis.com। दुबई के लिए फिलहाल एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं। इस तरीके के साथ बने रहें प्लीज। यूट्यूब के साथ साथ हमें टेलीग्राम पर भी रेगुलरली फॉलो कर लें। हमारी वेबसाइट पर हम लोग रेगुलर अपडेट कर रहे हैं। एक बात बता दूं मैं आपको दोस्तों, इस समय हमारे पास जो है ना, क्रोएशिया को मिलाकर मैं बताता हूं कितने यूरोपीय देशों की वैकेंसी चल रही हैं। 6 to 7 यूरोपियन कंट्रीज की वैकेंसी चल रही हैं। एक बार आपको नाम बता देता हूं, चलिए। क्रोएशिया हो गया नंबर 1, ग्रीस, चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया, रोमानिया, साइप्रस। ध्यान रहे साइप्रस के अलावा सारे के सारे शेंगन कंट्रीज हैं। बुल्गारिया, रोमानिया शेंगन को ज्वाइन कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।